जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं बहुत विशेष बात आपसे करने जा रही हूँ, बहुत गंभीर और बहुत विशेष करने जा रही हूँ। तो आप सभी ये चीज़ ज़रूर करिएगा और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए जो है वो मैं आपको अभी अभी आकर के बताना उचित और ज़रूरी समझ रही हूँ। तो जब आपको बुधवार का दिन पड़ जाता है, मिल जाता है, और कहीं भी आप जाते हैं और वहाँ पे आपको जब किन्नर मिल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में आज की वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण है। और किन्नर यदि मिलते हैं तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, यदि ये गलतियां आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप परेशानी के भागी बनते हैं। देखिए, जब भी किन्नर आपको मिल जाए ना, तो आप उनको कुछ ना कुछ पैसे अपनी स्थिति, अपनी औकात, अपनी आमदनी के अनुसार ज़रूर दीजिए। ये मत सोचिए कि ये लोग तो ऐसे ही मांगते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये उनका काम है, वो ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि सभी समझ रहे हैं जब श्री रामचंद्र जी वनवास को जाने लगे तो हमारे यहाँ एक नियम है ना कि अच्छे हो बुरे हो, किसी भी स्थिति में हम सबको छोड़ने जाते हैं। तो जैसे कि राम जी जब वनवास को जाते थे तो हम कुछ लोग उनको छोड़ने गए थे, अयोध्या वासी थे और अन्य जो लोग रास्ते में मिलते गए सब छोड़ने गए, उसी में कुछ किन्नर भी थे। तो जब भगवान श्री राम कुछ दूर पहुँचे तो कहे कि सभी नर नारी वापस जाएं। तो उसके बाद जब नर नारी तो वापस चले गए, लेकिन किन्नर समाज रुक गया। तो श्री राम जी ने पूछा कि आप लोग क्यों रुके हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपने तो नर नारी को कहा, लेकिन हम तो नर भी नहीं है, नारी भी नहीं है। तब भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जिस किसी के सिर पे अपना हाथ रख दें, आपके अंदर इतनी पावर है कि जिस किसी के ऊपर अपना हाथ रख दें उसका भाग्य बदल सकता है। आपके दुआओं से, आपके आशीर्वाद से लोगों का भाग्य बदल सकता है। तो अब मैं जो कहना चाहती हूँ तो देखिए, यदि कहीं किन्नर मिलता है आपको रास्ते में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी, मंदिर में, कहीं भी, तो आप उनको कुछ पैसे अवश्य दीजिए। और यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीब हैं और बुधवार को संयोगवश, भाग्यवश आपको किन्नर मिल जाते हैं और आप उनको कुछ पैसे देते हैं और उनसे एक सिक्का मांगते हैं, और वो सिक्का बिना किसी आनाकानी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी को, कि अगर वो आपको दे देते हैं, यानी कि जैसे कि वो नहीं देते हैं तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक ऊपर वाले का संकेत है, लेकिन वो आपको दे देते हैं तो अति उत्तम। और यदि बिना मांगे दे देते हैं तो कहना ही नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले उन्हें कुछ पैसे देने होंगे। और दूसरी चीज़ है कि सिक्कों में भी बड़ा वो होता है। आज मैंने जब बात किया तो बता रही हूँ आपको वो चीज़ें। तो वो लोग बता रहे थे कि वो सिक्के जो वो लोग देते हैं उसमें उठा करके दे देने का महत्व नहीं है। किन्नर का एक सिक्का आपका भाग्य बदल सकता है, लेकिन सही तरीके का दिया हुआ सिक्का। वो लोग बता रहे थे कि दांतों से वो सिक्के को काटते हैं और उस सिक्के को जब वो आपको दें तो उसको किसी को मतलब कि आपको दिखाना नहीं है, देना नहीं है, और उसको आपको खुद से अपने हाथ में बांध करके, वो लोग बोल रहे थे कि लाल कपड़े या हरे कपड़े में बांधकर यदि कोई भी उस सिक्के को रख लेता है तो इससे उस मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। अच्छा, असल में मैं बता दूं तो मैंने देखा है कि किन्नर की बद्दुआएं होती क्या है। दुआओं के बारे में तो कोई खास अंदाज़ा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ आपसे। दुआओं के बारे में कोई खास अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बद्दुआ के बारे में मैंने देखा है कि जब किन्नर किसी के यहाँ बच्चे होते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है, तो वो आते हैं अपना ढोलक वोलक लेकर के और अपने सब मंडली लेकर के नाच गाना करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो इनको हल्के में लेकर के और उनसे झगड़ा, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैंने मतलब प्रत्यक्ष एक उदाहरण देखा है कि किस तरह से किन्नर की बदुआ एक पुरुष को लगी। तो ये चीज़ आप समझिए, कहीं किन्नर समाज मिल जाता है तो आप उनको 10 रुपये, 5 रुपये ज़रूर दीजिए। और यदि बुधवार का दिन है, आपका मन हो तो उनसे एक सिक्के मांग लीजिए। और बार बार मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक सिक्का आपने रखा है तो दोबारा भी मांग लिए, तीसरी बार भी मांग लिए, ये सब नहीं होना चाहिए। एक बार आप उनसे मांग लीजिए और उनसे कहिए कि जब किसी परेशानी में हो तो मांगे। उनसे कहिए कि आप अपने जो भी नियम होते हैं उनको क्योंकि आज जब वो लोग बता रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से बातों को सुन रही थी कि वो लोग दांतों से उस सिक्के को काटते हैं, कंगन से अपने स्पर्श कराते हैं, तब उस व्यक्ति को यदि दे देते हैं तो उसका भाग्य बदल जाता है, इतनी ताकत है। और रामायण काल में भी लिखा गया है कि जब श्री राम जी, मैं तो बातों को दोहरा रही हूँ, आप तो क्षमा करिएगा क्योंकि बातों को समझाने के लिए दोहराना भी पड़ता है कभी कभी। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप लोग क्षमा करिएगा, मैं बातों को पूरे भाव से, दिल से कहती हूँ और समझा भी आप लोग दिल से करिएगा। यदि कोई संकट, कोई मतलब दिक्कत आ रही है
तो आप देखिए गाँव में भी किन्नर पहुँचते हैं, ऐसा नहीं कि गाँव में किन्नर नहीं पहुँचते हैं, गाँव में भी किन्नर पहुँचते हैं, शहरों में भी किन्नर पहुँचते हैं, हर जगह पे वो पहुँचते हैं। उनको 10 रुपये 20 रुपये दे करके अपनी परेशानी बता दीजिए कि मैं क्यों परेशान हूँ। आप लोग मुझसे बताते हैं ना कि बहुत कर्ज हो गया है दीदी, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप कहते हैं ना, वैसे उनसे भी अपनी परेशानी बता करके एक सिक्का ले लीजिएगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग ले रहे थे, लेकिन आप तो जानते हैं महादेव जी की कृपा से कोई बात नहीं, जो सुख हो दुख हो, मैं हर स्थिति में बस भोलेनाथ को ही मानती हूँ और मैं समझती हूँ कि जो वो करते हैं ठीक है। तो मुझे तो सबसे बड़ा सिक्का भोलेनाथ ही है, तो मुझे वो मिले हुए हैं, तो अन्य किसी चीज़ की भगवान की कृपा से आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग को ज़रूरत हो तो वो ज़रूर ले लीजिएगा। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद कमेंट आएगा कि दीदी आपने लिया या नहीं लिया, तो मैं सारी बातों को एकदम क्लियर करती जाती हूँ और पारदर्शिता में मेरा भरोसा भी है और आप लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगती है। कभी भी किन्नर समाज का, किन्नरों का अपमान मत करिए। कुछ लोग अपशब्द बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। वो उनकी भी एक दुनिया है, तो कभी भी मजाक ना उड़ाएं, उनको अपशब्द ना बोलें। कुछ करना है तो आप उनके लिए कुछ पैसे दे दीजिए, यही तो वो चाहते हैं। क्योंकि देखिए उन कुछ पैसे देने से उनका जीवन थोड़ा आसान अगर हो सकता है, मैं ये तो गारंटी से नहीं बता रही हूँ कि हमारे कुछ पैसे से उनका जीवन आसान हो सकेगा, लेकिन आप जो वो मतलब चाहते हैं वो आप कर दीजिए, थोड़े पैसे दे दीजिए, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। जुड़िए और इसी तरह की कोई जानकारी होगी तो मैं और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।